नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जून का महीना खत्म होने को है। जुलाई में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है या फेरबदल होने वाला है, लेकिन क्या अगस्त में नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से, जी हाँ, उसी लाल किले की प्राचीर से जिस लाल किले पर कुछ महीने पहले आतंकवादियों ने एक बड़ा धमाका कर दिया था, मोदी और शाह की जोड़ी पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाते हुए। क्या साहेब 15 अगस्त को उस लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहरा पाएंगे? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस बार राहुल गांधी एक मेगा प्लान के साथ आए हैं। 850 से ज्यादा शहरों में लाखों युवाओं को, बल्कि मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो लाखों जेन जी को सड़क पर उतारने की तैयारी है। ये कॉकरोच जनता पार्टी का जवाब है या मोदी को इस्तीफे के लिए मजबूर करने का दबाव डालने का प्रयास है, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? ये तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए आज एक बार फिर हम अपने साथ जोड़ रहे हैं स्वप्निल श्रीवास्तव को। स्वप्निल भाई, आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। स्वप्निल भाई, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि क्या प्लान है राहुल गांधी का, और 24 घंटे बाद एक बड़ा धमाका, क्या करने वाले हैं राहुल गांधी? थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए जरा। देखिए, ये प्लान राहुल गांधी का है या फिर कि अब प्लान बनाना इस देश की जनता को है। कांग्रेस तो अपनी आवाज उठाने जा रही है जनता के हक के लिए, जिनजी के अधिकारों के लिए, इस देश के छात्रों के लिए, युवाओं के लिए। 28 तारीख, माफ कीजिएगा, 28 शहर कल की तारीख में, 25 जून की तारीख, 28 शहर, और 28 शहर यानी कि देश के कोने कोने में कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे, पवन खेरा जी हैं, वर्षा गायकवाड़ हैं, अभिषेक दत्त भी हैं जो कर्नाटक के इंचार्ज हैं, वीवी श्रीनिवास हैं। ये तमाम 28 नाम जिनको, और ये बड़े मजे की बात है कि इन 28 नामों की मैंने पूरी फहरिस्त देखी। इक्का दुक्का नामों को छोड़ दिया जाए तो वो नाम है जो राहुल गांधी के विश्वसनीय माने जाते हैं। एक नाम है उसमें ऐसा जो पता नहीं किसके विश्वसनीय है, किसके विश्वसनीय नहीं है, और वो चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने भी हैं, अब दर्शक जाके खोज लेंगे कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। लेकिन उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी नाम राहुल के विश्वसनीय है। वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आंदोलन को नाम दिया गया है छात्रों की गूंज, और इसे संतोष भाई आजादी के बाद देश के सबसे बड़े आंदोलन के तौर पर भी शायद देखा जाएगा। मैं ये बात इतने दावे के साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए, पहली बार लग रहा है जैसे कांग्रेस कोई कॉन्क्रीट प्लान बना रही है। 45 दिनों तक आंदोलन चलेगा। भारत जोड़ो यात्रा हम सबने देखी थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमने देखी थी। वो इवेंट सुपर डुपर हिट इवेंट रहा राहुल गांधी का। पूरी छवि बदल गई, कांग्रेस की भी, राहुल की भी। जनता से कनेक्ट बढ़ गया। और अब उसी तर्ज पर 45 दिन तक लगातार देश के 862 शहरों में आंदोलन, छात्रों की गूंज, और 9 तारीख 9 अगस्त यानी अगस्त क्रांति का दिन, करो या मरो का नारा जिस दिन आया, उस दिन से दिल्ली चलो का ऐलान, उस दिन दिल्ली की तरफ कूच। अब जरा सोचिए, 862 शहर हैं, अगर 862 शहरों से केवल 100 लोग ही निकल आए दिल्ली के लिए और लुटियंस जोन में आ जाए तो संख्या 86,200 की हो जाएगी। भाई 86,200 की संख्या भी कम नहीं है। अगर 1,000 लोग आ गए तो 8,62,000 की संख्या होगी संतोष भाई। दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं होगी। और छात्र जिस तरीके से प्रताड़ित हैं, अगर इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की जाएगी तो फिर स्थितियां और भी ज्यादा खराब हो सकती हैं। खैर, कांग्रेस कह रही है कि हम गांधीवादी लोग हैं, हम गांधी की पार्टी के लोग हैं, हमारा नेता राहुल गांधी है। अभी थोड़ी देर पहले मैं अतुल जी से संवाद कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हमें क्या करने की जरूरत है, जनता जूते मारेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर आज ये कह रहे हैं तो इसमें एक बड़ा मैसेज है। इसको इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए संतोष भाई कि अब मोदी जी आज की तारीख में, अतुल जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही आज। उन्होंने कहा कि अगर आज की तारीख में जनता के बीच जाना हो
तो जनता इनको खुद उखाड़ करके बाहर कर दे। लेकिन अभी 2029 में चुनाव है, अभी तो टाइम है, लेकिन जनता जूते मारेगी। उसके बाद उन्होंने ऐड ऑन किया, जाहिर सी बात है। नहीं, इस शब्द को हम थोड़ा सा हटा देते हैं, क्योंकि हम ये हाँ, मानते हैं कि जनता जो है वो सभ्य और शालीन ये तरीके से मेरे शब्द लोकतांत्रिक नहीं देश है। है, ये आपके आप शब्द अपनी बात नहीं जारी है, रख सकते हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये आपके शब्द नहीं है, ये शब्द कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल के हैं, और जनता के भी शब्द हैं ये, संतोष भाई। देखिए, मैं अब बहुत क्लियर कट एक बात कह देता हूं, बहुत स्पष्ट तरीके से। जो जनता कह रही है ना, अगर सरकार वो सुन नहीं रही है, तो जनता के पास ऑप्शन क्या है? सरकार को सुनना तो चाहिए। सरकार नहीं सुन रही है, जनता क्या करेगी? भाई, आप वो बिठा रखा है आपने गुप्ता जी को, एसआईआर करा रहे हैं आप, जनता के वोट काट रहे हैं आप, नहीं, और उसके एक बात बाद यहाँ पे स्वप्निल भाई, आपने कहा हाँ 9 अगस्त जो भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ भी कह लीजिए, दिल्ली चलो का ऐलान। तो ये हम्म, तमाम जो देश भर से जो जेन जी है, इनको दिल्ली लाया जा रहा है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं देश के जो भी प्रधानमंत्री रहते हैं। तो क्या मतलब राहुल गांधी का प्लान यही है कि 15 अगस्त से पहले ही मोदी साहब को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो इस्तीफा दे दे, उनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा ना बचे, और वो इस्तीफा ना दे तो भाजपा ही हाथ जोड़ ले कि साहब अब छोड़ दीजिए, किसी और को बनने दीजिए। क्या इस देश की राजनीति को अब आर और पार वाली स्थिति में लेकर जा रहे हैं राहुल गांधी? नहीं, ये आर पार की ही लड़ाई है संतोष भाई, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं बार बार। आप सोचिए, पिछले 12 सालों में कांग्रेस ने कभी इतना बड़ा कोई आंदोलन किया है क्या? वो यात्राएं थी, भारत जोड़ो यात्रा, वोट अधिकार यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो सब इवेंट था। ये प्रोटेस्ट है, आंदोलन है 45 दिनों तक। दूसरी बात, आपने कहा भाजपा ही हाथ जोड़ ले। अरे भाजपा ही तो हाथ जोड़ चुके हैं भैया, भाजपा ही तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि साहब चले जाइए, चले जाइए साहब, बहुत कर लिया आपने, आपका ख्वाब था रिकॉर्ड तोड़ना, तो चलिए उसका भी एक ऑप्शन हमने निकाल दिया। नेहरू का रिकॉर्ड आप इस जन्म में नहीं तोड़ पाएंगे, तो ऐसे तोड़ लीजिए कि 1947 से 1952 तक का उनका कार्यकाल मत जोड़िए साहब, आपका सपना पूरा हो गया, टूट गया नेहरू का रिकॉर्ड। अब हमारा पीछा छोड़िए, हम आपसे पल्ला छुड़ाना चाह रहे हैं, ये भाजपा ही कह रहे हैं। देश की जनता तो सीधे तौर पे कह रही है कि कुर्सी छोड़ दो, लेकिन भाजपा ही कह रहे हैं कि भाजपा ही छोड़ दो। भाजपा ही आजकल मोदी जी से यही कह रहे हैं, उनके मन की बात। अब दिक्कत क्या है, मोदी जी मन की बात करते हैं, मन की बात सुनते नहीं है। अब देश की जनता के मन की बात ना सुने कोई बात नहीं, अरे अपने नेताओं की, अपने सांसदों की, अपने मंत्रियों के मन की बात ही सुन लें। वहां पे भी जाते हैं तो संतोष भाई आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, वो कैबिनेट मीटिंग में भी अपने मन की बात सुना लेते हैं। भाई, इतना आत्ममुग्ध आदमी मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। मेरी जिंदगी बहुत छोटी है, नहीं, एक बड़ी आपकी जितनी दिलचस्प बात बड़ी। आपने कही कि ठीक है, हाँ, बीजेपी वाले भाजपाई भी उनसे कहीं न कहीं से परेशान तो हैं ही, और एक बड़ी बात कही कि वाक़ई आर और पार की स्थिति में जो है, वो राहुल गांधी इस लड़ाई को ले जाते हुए दिख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई को ले जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस बीच जो एक-एक करके मोदी और शाह ने जो नगीने चुने हैं, जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए हैं, उनके बारे में भी कई तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही है। कांग्रेस ने उसको लेकर भी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। कांग्रेस का वो पोस्ट जरा हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। इस पोस्ट को जरा ध्यान से देखें हमारे तमाम दर्शक, और कहाँ कांग्रेस चोट करने की कोशिश कर रही है वो देखिए। बीजेपी है तो करप्शन है। ये थोड़ी देर पहले का कांग्रेस पार्टी का पोस्ट है। इन्होंने लिखा है कांग्रेस ने, बीजेपी है तो करप्शन है, और नीचे लिखा है मोदी है तो मुमकिन है, और बीच में बीजेपी सीएम करप्शन चार्जशीट। और किस-किस का नाम इन्होंने लिखा है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू इनके ऊपर लगाया। ये खास तौर से ये फैमिली वाले करप्शन का आरोप ये कांग्रेस पार्टी लगा रही है। जो बीजेपी परिवारवाद की बात करती रही ना, तो यहाँ फैमिली वाले करप्शन का मामला लेकर जो है वो कांग्रेस पार्टी हल्ला बोल है। प्रेमा खांडू पर ये आरोप लगा रही कि 1270 करोड़ प्लस का जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो अपने परिवार से जुड़े हुए फर्म को दिया है। फिर असम के मुख्यमंत्री पर, असम के मुख्यमंत्री के साथ पवन खेड़ा की किस तरह से गजब वो चल रही है, वो हमने और आपने सबने देखा। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर ये जो शारदा चिट फंड स्कैम है, फैमिली होल्ड्स 3,960 प्लस करोड़ लैंड की बात कही गई है। और तीसरा ताजा मामला है महाकाल की नगरी, भगवान शिव की नगरी, बाबा भोलेनाथ की नगरी,
उज्जैन का मामला है, जो कि गृह जिला भी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का। यहाँ पर ताजा-ताजा मामला आया है, इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है, 168 एकड़्स लिंक्ड टू हिज फैमिली, यानी 168 एकड़ की जो जमीन है, वो उनके परिवार ने खरीदी और वो भी मुख्यमंत्री बनने के बाद। यानी सीधे-सीधे जो है, वो मोदी शाह ने जिनको मुख्यमंत्री चुना, वो पर्ची सीएम कह लीजिए, राजस्थान में पर्ची दिख गई, मध्य प्रदेश में पर्ची दिखी नहीं, लेकिन मामला वही है। स्वप्निल भाई, एक तरफ आप पूरे देश भर में आंदोलन का ऐलान करते हैं, 860 से ज्यादा शहर, 28 से ज्यादा नेता 24 घंटे बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कई तरह के उसमें खुलासे करेंगे। जैन जी को रास्ते में उतारने की कोशिश आप कर रहे हैं, सड़कों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली चलो का नारा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो मैन टू मैन मार्किंग वाली बात कही जाती है, बड़े खेल में मैन टू मैन मार्किंग, तो मोदी शाह के एक-एक मोहरे को, एक-एक मुख्यमंत्री को टारगेट करने के पीछे कांग्रेस का, राहुल गांधी का ये कौन-सा प्लान है? देखिए, कांग्रेस का बड़ा सीधा-सा एक फॉर्मूला और राहुल का एक सीधा-सा फॉर्मूला जो हम डिकोड कर सकते हैं, बिटवीन द लाइन्स पढ़ सकते हैं, वो हमें दिखाई दे रहा है। संतोष भाई, कांग्रेस को समझ में आ गया है कि ये मुफीद वक्त है। भाई, लोहा जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है ना, तो फिर एक हथौड़े की चोट की जरूरत होती है। अब राहुल वो एक हथौड़ा मार रहे हैं क्योंकि लोहा गर्म है। संतोष भाई, आज से पहले मैंने 2024 में तकरीबन 5000 किलोमीटर की यात्रा करी और बाइक से करी, और उस यात्रा के दौरान मैंने कई जगहों पे फील्ड रिपोर्टिंग करी, तमाम जगहों पे गया, जाकर के लोगों से संवाद करा। उस बीच में बहुत सारे ऐसे मिल जाते थे जो आकर के कहते थे, और बहुत सारे क्या, हर शहर में कोई किसी ना किसी जगह पे हमारे साथ ये वाकया होता था जब हम भीड़ में खड़े होते थे। आके पीछे से नारे लगते थे, मोदी 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 मोदी। आज की तारीख में, मैं काफी दिनों से फील्ड रिपोर्टिंग में नहीं गया हूं, लेकिन आज की तारीख में स्थिति यह है, तमाम रिपोर्टर से बात होती है और वो सीधे कहते हैं कि नहीं, स्थिति बदल रही है। बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर हैं जो न्यूज चैनलों की नौकरी छोड़ दी, अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उन सबसे ही बात होती है। जाहिर सी बात है, उन्हीं से बात कर सकेंगे, वही बता पाएंगे। चैनल वाले तो बेचारे क्या ही बोले, मजबूरी है। तो खैर, अब स्थिति यह है संतोष भाई कि मुफीद वक्त है, भक्त नहीं बचे हैं, और भक्त मुंह छिपा रहे हैं। बचे तो होंगे तो मुंह छिपा रहे होंगे, क्योंकि अब क्या है, जैसे पहले क्या था ना कि मोदी जी के खिलाफ बोलूं तो डर लगता था कि कहीं यार कोई आके कूट ना दे, ये डर पहले था। अब डर दूसरा है इन भक्तों को कि अब मोदी मोदी के नारे लगाएं तो कहीं जनता ही पकड़ के कूट ना दे। कई तस्वीरें आ चुकी हैं ऐसी, जहां पे ज्यादा कोई अनुभक्ति दिखा रहा है तो पता चल रहा है कि जनता इतनी आवेशित हो जा रही है कि भाई शुरू हो गया कांड। तो जब ये स्थिति सामने है, अब देखिए संतोष भाई, बात ये भी है कि जब ऐसी स्थिति आ जाती है ना, तो ज्ञानेश कुमार भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप करते रहिए, सारे सारे सिस्टम आप कोलैप्स कर दीजिए, लेकिन उसके बावजूद आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आप कुछ दिनों के लिए चीजों को, आवाजों को दबा सकते हैं, उन्हें समाप्त नहीं कर सकते। 100 करोड़ से ज्यादा का देश है संतोष भाई, कब तक दबाइएगा? और कब तक ये 5 किलो राशन पे आप सोचिएगा कि आपकी सरकार चलती रहेगी, आप चलते रहेंगे और लोग बेवकूफ बनते रहेंगे? मोदी जी फ्रांस गए, अभी खूब डंका बजवाया। मैंने उस दिन भी कहा था, ये वही शिक्षा मंत्रालय है ना, इसी ने किया ना इवेंट, भारत इनोवेट्स। भाई, ट्रेनों पे शिक्षा मंत्रालय का, भारत के शिक्षा मंत्रालय का फंड लगाकर, उसके कोष का पैसा खर्च करके, अगर 100 ट्रेनों पे भी फ्रांस में आपको उस तरीके का एडवर्टाइजमेंट करना हो, तो आपकी कीमत उसकी 70-80 करोड़, 100 करोड़ तक जाएगी। और 100 से ज्यादा ट्रेनों पर एडवर्टाइजमेंट हुआ होगा, हजारों पे हुआ होगा। कीमत का अंदाजा लगा ले देश की जनता, कैलकुलेटर सबके पास होगा, सबके घर में होगा, नहीं होगा तो फोन में होगा, कर ले कैलकुलेट। तो वहां पे और स्वप्न भाई, एक बात जो और निकल के सामने आ रही है, जो बार-बार ये बात कही जा रही है कि सब कुछ सामने है, आरोप लग रहे हैं, सबूत सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस्तीफा क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये तो सीधे-सीधे खुल्लम-खुल्ला जनता को कहा जा रहा है कि हम जो मर्जी वो करेंगे, आप जो मर्जी करते रहिए, उससे हमें हम पर ठेंगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मुझे याद आ रहा है, अभी पता लगा है कि डीएमके को ऑफर दिया गया है, शायद
2 मंत्रियों का ऑफर दिया गया है डीएमके को, 1 कैबिनेट और 1 एमओएस। हालाँकि डीएमके 2 कैबिनेट और 1 एमओएस माँग रहा है और बड़ी दिलचस्प चीज़ बताऊँ, उसमें से एक ए राजा हो सकते हैं और दूसरे कनिमोझी होंगी, जिनको जेल भेजा था इन लोगों ने करप्शन के आरोप में। तो ये जनता को कुछ मानने को तैयार नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस तरह से जुड़ा हुआ है, पवन खेड़ा ने बाकायदा इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पवन खेड़ा के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक जो छोटा-सा हिस्सा है, वो इस स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, दर्शकों को मैं पढ़ के बता देता हूँ कि क्या कहा पवन खेड़ा ने। पवन खेड़ा ने कहा कि भैया आदर्श प्रकरण में अशोक चौहान की सास के नाम पर फ्लैट होने का आरोप लगा तो इस्तीफा हुआ, लेकिन मोहन यादव से जुड़े मामले में मीडिया पर सन्नाटा है, गोदी मीडिया पर सवाल। दूसरा उन्होंने कहा अरुणाचल प्रदेश से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, लेकिन मुख्यमंत्री अब भी कुर्सी पर बैठे हैं और वही हाल अब मध्य प्रदेश में भी है। इसका कारण सीधे-सीधे कारण बता दिया कि गैर रजिस्टर्ड आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, क्योंकि ये सब उसी से जुड़े हैं और अयोध्या के मामले में भी इन्हीं के लोग शामिल हैं। ये कांग्रेस पार्टी के मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा, ये सीधे-सीधे इस पूरे मामले को जो है वो आरएसएस की तरफ ले जाते हुए दिख रहे हैं। क्या राहुल गांधी का ये हल्ला बोल का अभियान सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी तक सीमित रहेगा? सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित रहेगा? या ये प्लान अपने आप में कहीं न कहीं आरएसएस पर पहुंचेगा? क्योंकि जिस आरएसएस से खुराक मिलती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अगर आप उस आरएसएस को कमजोर नहीं कर सकते, उस आरएसएस को बेनकाब नहीं कर सकते, तो जादूगर की जान तो तोते में होती है। मोदी को हराने के लिए आरएसएस को भी तो हराना पड़ेगा। नहीं तो नहीं संतोष भाई, आरएसएस पे तो सिकंजा कसा जा रहा है, कसा भी जाएगा। देखिए, गलतियां हुई हैं कांग्रेस से। कांग्रेस बहुत उदारवादी है। एक एनजीओ जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो खुद को एनजीओ नहीं मानता, और नाम क्या रखा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ, स्वयं सेवकों का संघ। अरे ठीक है, तो रजिस्टर हो जाओ ना। तो नहीं होगे तो क्या करोगे? तो कुछ मेन एनजीओ बनाओगे। मेन एनजीओ कैसे? तो विद्या भारती जैसे, सेवा भारती जैसे, नीले जैसा संगठन, इस तरीके के संगठन बनाओगे। उसके बाद अगर कोई कांग्रेस का गृह मंत्री आपसे सवाल कर लेगा तो आप क्या कहोगे? दलित को आरएसएस से की चिंता क्यों हो रही है? अरे वाह, तो कहां बनाया भैया? दलितों के लिए एनजीओ कहां बनाई आपने? मत बनाते। और क्या देश के संविधान में लिखा है कि दलित सवाल नहीं पूछ सकता? या फिर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संविधान जो बड़ी मशक्कत के बाद बना, किसी तरीके से ये लोग बार बार हाथ पैर जोड़ते रहे, तब जाके इनको संविधान बनाना पड़ा, उसके बाद ही बैन हटा। उस संविधान में लिखा है क्या एक बात तो स्वप्निल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की शर्तों को, जी लेट मी कंप्लीट। जी अभी तो ये बहुत छोटी बात है। ये मेन संगठन बहुत छोटी बात है। आपके शहर में, गाजियाबाद में, या मैं जहां रह रहा हूं नोएडा में, या मैं जहां का रहने वाला हूं देवरिया में, और देवरिया छोड़िए, मैं जिस कस्बे से आता हूं सलेमपुर में, वहां पर भी इनके 10-10 एनजीओ होंगे जो आरएसएस के सारे पैसे को लेकर के यूटिलाइज करते हैं। उन पैसों को आरएसएस इस्तेमाल करता है, उनके खातों का इस्तेमाल होता है तमाम कार्यक्रमों के लिए। ये एनजीओ का एक जाल है। जो संस्था कहती है ना कि हम रजिस्टर्ड नहीं है, या जिस संस्था से हम सवाल करते हैं ना कि रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो, वो संस्था बहुत सारे एनजीओ रजिस्टर करा के बैठी है और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये इतना बड़ा फ्रॉड है और ये इतने बड़े फ्रॉडिये हैं कि इनका कुछ नहीं किया जा सकता। ये स्थिति है इनकी। नहीं, ये बात आपने सही कही। और एक बात तो बड़ी दिलचस्प है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की शर्तें जब इन्होंने मानी थी, तब उन्होंने इस पर से प्रतिबंध हटाया था। 2 चीजें मैं स्वयं सेवकों को जरूर कहूंगा कि आप जो गुरु दक्षिणा देते हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो अपने नाम से जमा कर ही नहीं सकता बैंक में, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है नहीं, बैंक का खाता है नहीं। तो वो पैसे को इधर से उधर घुमाता है, इस ट्रस्ट से उस ट्रस्ट, उस ट्रस्ट से उस ट्रस्ट, और इधर घुमाने का जो हेर फेर को जो कहते हैं वो ईडी का मामला आता है।
अब सरकार अपनी है तो ईडी काम मनी नहीं कर रही लॉन्ड्रिंग है, है, लेकिन इसी मनी तरह के लॉन्ड्रिंग होता है, आरोप मनी लगाकर लॉन्ड्रिंग। विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेजा जाता है। लेकिन स्वप्निल भाई, आपने हमारे साथ जुड़े और जो तमाम बातें कही, वो निश्चित तौर पर दर्शकों को जगाने वाली है। अब राहुल गांधी की सेना, राहुल गांधी की टीम जो उतर रही है मैदान में, देखते हैं कि 24 घंटे बाद राहुल गांधी जो बड़ा हंगामा करने जा रहे हैं, एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं। जब वो देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचेगी, लाल किले की प्राचीर के पास पहुंचेगी, नरेंद्र मोदी हिलेंगे, नरेंद्र मोदी हिलाए जाएंगे, या नरेंद्र मोदी उसी तरह से, अब मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि प्रधानमंत्री के पद की अपनी गरिमा होती है, व्यक्ति का नहीं, प्रधानमंत्री के पद का सम्मान होता है। लेकिन एक बात तो सही है कि शायद अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां या तो जनता कह देगी खुलकर, और नहीं तो भाजपा ही खुलकर कह देंगे, साहब अब तो बकस दो, अब तो आप तीसरी बार भी हो गए और आपने अपना गुना गणित भाग लगा के आप अब लॉन्गेस्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी हो गए हैं। वो तमाम चीजें हैं। तो देखते हैं क्या होता है। स्वप्न में हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।